हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रिएक्शन बाबा फैमिली। एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। और गाइस आपके लिए थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए। और तभी हम आप लोगों को बोलते हैं भाइयों का चैनल। सच में भाइयों का चैनल है, आप लोगों का इतना प्यार मिलता रहता है भाई, मजे आते हैं यार। हमारे इंस्टाग्राम पे हमारे बहुत कम फॉलोअर्स हैं, सीरियसली बहुत कम फॉलोअर्स हैं। हमको बताने में थोड़ी शर्म आती है, पता नहीं भाई लोग फॉलो नहीं करते। मैसेज करते हैं वहाँ पे लोग कि इस पे रिएक्शन बताओ, पता नहीं क्यों फॉलो नहीं करते। कोई बात नहीं यार, जिसको करना है करे। रिएक्शन बाबा .official हमारा है वहाँ पर, अगर आप मैसेज करेंगे तो आपके लिए हम वीडियो जरूर बनाएंगे। तो कर लेना यार, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं तो कोई बात नहीं, आप यूट्यूब पर ही हैं, बहुत हमारे लिए वही काफी है। तो आज हम जो रिएक्शन बनाने वाले हैं, डॉक्टर जाकिर नायक लेक्चर आ रहे हैं और डॉक्टर ये साथ में इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो इनका एक वीडियो है नरेंद्र मोदी वर्सेस डॉक्टर जाकिर नायक लेक्चर। तो इसमें आज देखेंगे क्या सब इस वीडियो में। और जो लोग देख रहे हैं डॉक्टर जाकिर नायक को तो मोस्टली सब लोग जानते ही होंगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कि भारत के प्रधानमंत्री, उनको तो हर कोई जानता है, क्योंकि बहुत भाई हैं जो पाकिस्तान से भी हैं हमारे चैनल पे, अलग अलग कंट्री से भी हैं। हर कोई मोदी जी को जानता है और डॉक्टर जाकिर नाइक को भी जानता है। मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जो डॉक्टर साहब, और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज बनाते हैं। इनकी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है इंडिया के अंदर तो है, ये पाकिस्तान में भी और अलग अलग कंट्रीज के अंदर भी। तो आज देखेंगे क्या सब इस वीडियो में। होपफुली आपको पसंद आएगा गाइस, पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। हाँ, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन मिलते रहे चैनल को, कमेंट करके हमें सजेस्ट करें ऐसी, और सब्सक्राइब भी करें चैनल को गाइस, ठीक है। तो आज का रिएक्शन हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले गाइस। इस्लाम के प्रचारक डॉक्टर जाकिर नायक, क्या आप जानते हैं कि ये जाकिर नाइक है कौन? डॉक्टर जाकिर नाइक। wait for our sheikh Dr. Zakir Naik. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मनोज कुमार गौड़ है। मैं यूपी ईस्ट कानपुर का रहने वाला हूँ। मैं अभी जस्ट मुंबई में नया हूँ, मुझे यहाँ पे कोई नहीं जानता। कुछ दिनी भाई हैं जो मुझे जानते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस मंच के थ्रू, जो हमारे डॉक्टर जाकिर भाई ने यहाँ के थ्रू इतने सारे लोगों के बीच में मुझे ये मौका दिया कि मुझे आ करके अपनी किसी बात को कहने का मौका मिले। मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जो कि इतनी सेपरेट फैमिली है, जो कि मुसलमान का नाम नहीं सुनना चाहती है। इवन मेरे घर में मुझे पीस चैनल को देखने और सुनने की परमिशन नहीं है। फिर भी अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है, करम है उनका कि मैं अपनी फैमिली का सबसे बड़ा बेटा हूँ, और मुझको अल्लाह तबारक व तआला ने चुना और ज़रिया बना पीस चैनल, जिसपे मैं डॉक्टर जाकिर नायक और डॉक्टर इसरार अहमद, शेख सनाउल्लाह, जिनकी तकरीरें सुनता था, जिनसे मेरे सारे मिसकंसेप्शंस दूर हुए। और यूपी ईस्ट का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 25 साल है। मैं मुंबई में पहली बार आया हूँ। मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानता था, और अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ करता था कि अल्लाह ताला जब आपने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया है कि इस्लाम को सही और गलत का जो मेरा कन्फ्यूज़न था वो सारा दूर हो चुका, तो अब मुझे ऐसी जगह पे पहुँचाइए जहाँ पे मैं इस्लाम को पूरी तरह से फॉलो कर सकूँ। क्योंकि मेरी फैमिली में पूरे के पूरे फैमिली के मेम्बर्स अगेंस्ट, कोई भी बंदा मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। मैं अपने घर में इस तरह से रहता था कि जैसे एक लैंडलॉर्ड या कोई किराएदार रहता है, बिल्कुल इस तरीके से बिल्कुल नेग्लेक्ट करके वो लोग मुझे रखते थे। मैं ये मैसेज उन अपने घर वालों को भी और उन हज़ारों लोगों को जो मुझे यूपी ईस्ट के जानते, पूरे यूपी ईस्ट का पूरा बंदा जो भी मुझे देख रहा होगा, जो मुझे जान रहा होगा, उन तक ये मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि इस्लाम कोई भी ऐसा काम नहीं करता है जिससे किसी माशरे को नुकसान पहुँचता हो। ये कोई टेररिज्म नहीं है, ये कोई ऐसा काम नहीं करता जिससे किसी को नुकसान पहुंचता हो। एक ऐसी फैमिली का बंदा जो कि मुसलमान के लिए इतनी गलत फहमी रखता हो, उसी घर का सबसे बड़ा बच्चा बाहर निकल करके इस बात को बताने के लिए तैयार है कि वो उनका दिमाग है, ये इस्लाम की तरफ से नहीं मिला है। तो मैं इस बात को कहना चाहता था, इस बात को बताना चाहता था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे मौका मिलेगा कि मैं डायरेक्टली डॉक्टर जाकिर साहब के सामने आके उनका शुक्रिया अदा कर पाऊँगा। और जब मैंने पीस चैनल देखा तो पीस चैनल के थ्रू मुझे ये पहले पता चला, क्योंकि मैं इससे पहले कुछ सोचता नहीं था। जो ज़िंदगी चल रही है वो ज़िंदगी मेरे लिए काफ़ी थी। माँ है, बाप है, घर का सबसे बड़ा था, मैं एक वेल एस्टेब्लिश फैमिली का बंदा था, तो मुझे ऐसा कुछ सोचता ही नहीं लगता था कि मुझे कुछ और भी करना चाहिए। लेकिन जब इस चैनल को देखा तो वाकई में मुझे पता चला कि मैं जहाँ पे हूँ ना वो कुछ भी नहीं है। असल ज़िंदगी तो मौत के बाद है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी जो है ना वो सिर्फ यही सोचती है कि मैं जो कुछ भी सोच रहा हूँ मेरी ज़िंदगी के दायरे में है, लेकिन असल ज़िंदगी जो शुरुआत होती है वो मौत के बाद।
हमारे वेद हमें सिखाते हैं नातस्य प्रतिमा अस्ति, फिर भी हम प्रतिमा को मानते, मूर्ति को मानते, देवी देवताओं को मानते। हमारा वेद हमें बताता है एकम ब्रह्मम द्वितीयो नास्ति, यानी कि भगवान एक है, दूसरा नहीं है ही नहीं। उसके बाद भी हम 36 करोड़ देवताओं को मानते। तो हम अपने वेद को क्यों नहीं पढ़ते, हम अपने वेद को क्यों नहीं देखते कि हमारा वेद हमें क्या सिखाना चाहता है। पे ना जाए, अगर कोई मुसलमान गलत करता है तो हम ये नहीं सोचे कि वो इस्लाम है। वो मुसलमान गलत हो सकता है लेकिन इस्लाम गलत नहीं हो सकता। तो इसलिए मेरा पूरा का पूरा मैं मुकम्मल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अपनी ज़िंदगी में इस खुशी को महसूस करते हुए, ये खुशी आप सारे भाइयों से बांटते हुए, सारी बहनों से बांटते हुए, सारी माओं से बांटते हुए आप सभी के सामने ये इकरार करता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। ये मेरी फैमिली वाले या मेरे यूपी वाले या जितने भी लोग देख रहे हो, मैं इस बात को कबूल करता हूँ कि मैं इस्लाम में हूँ। माशाअल्लाह, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने पीस टीवी का पैगाम जो नटशेल में दिया, लगता है कि माशाअल्लाह इतनी बार देखिए कि आपके जहन में उतर गया और आप उसको मेमोराइज कर चुके। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने पीस टीवी का मैसेज एक नटशेल में दिया, और अलहम्द जो भी आपने कहा माशाअल्लाह, और जो आपने याद के हवाले के साथ जो श्लोका माशाअल्लाह, आपने कहा कि आप एक खुदा में मानते हैं जिसका कोई माबूद नहीं। बिल्कुल। आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? कोई शक नहीं। आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? मेरे बिल्कुल। माशाअल्लाह। आप पे कोई जबरदस्ती कर रहा है? कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, वेल सेटिस्फेक्शन है, विदाउट एनी प्रेशर। विद योर हार्ट माशाअल्लाह। आप तो शहादत की कंडीशन भी रख लिए पीस टीवी से माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मैं अरबी में कहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप उसे दोहराएं। इंशाअल्लाह ताला। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। माशाअल्लाह, आपका अरबी भी एकदम माशाअल्लाह अच्छी है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। माशाअल्लाह, मेरे हिसाब से आप दिल से पहले से ही मुसलमान थे, अभी लोगों के सामने जाहिर किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि आपको इस दुनिया में बेहतरीन जिंदगी दे, लेकिन आखिरत में और बेहतरीन जिंदगी दे। और आप जानते हैं कि आपने दुनिया के ऐशो आराम को ठुकराया, क्योंकि आप जानते हैं कि आखिरत की जिंदगी इस दुनिया से बेहतर है। फिर भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दुआ करो कि इस जिंदगी में भी, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 201 में, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरत हसनतों क़िना अज़ाबिन्नार। मैं दुआ करता अल्लाह ताला से कि आपको इस जिंदगी और आखिरत में भी सबसे बेहतरीन जिंदगी दे और आपको जहन्नम से बचाए और आपको जन्नत में डाले। आमीन। We'll have the next question, inshallah. Dr. Zakir Naik, firstly I am greeting you as a namaste, and I am feeling very honored to talk with you, see you. My name is Ashok Kumar Vyas. I belongs from Hindu Brahmin and living in Bada Bazaar. My question is, in previous day I read in newspaper, then one person in sleeping mood giving divorce to his wife is right or wrong, and what is the validity of this type of divorce? When he was sleeping, he tell talaq, 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 and giving divorce to his wife. भाई साहब सवाल पूछे कि अभी उन्हें पेपर में पढ़ा कि एक आदमी ने नींद के अंदर अपने बीवी को तलाक 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 कहा। अगर कोई नींद के अंदर तलाक 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 कहता है तो क्या तलाक हो जाती है? तलाक होने के काफ़ी शराइत है, बहुत से है, वक्त नहीं है। लेकिन अगर कोई बिना होश में नहीं है, चाहे वो शराब की हालत में है, चाहे वो नींद में है, अगर तलाक कहता है तो तलाक नहीं होती, चाहे नींद में हो या शराब की हालत में। शराब की हालत में भी आदमी का होश नहीं रहता है, या नींद के अंदर है, नींद में तो उठा तलाक तलाक बोला तो तलाक होती ही नहीं, उसे होश में होना चाहिए। और तलाक के काफ़ी शराइत है। तलाक के पहले कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप मियाँ बीवी के अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आपस में बैठ के बात करो। अगर बीवी ने ज़्यादा नमक डाले और तलाक 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 बोलना, ये तो है नहीं। बीवी को बोलो नमक कम चाहिए मुझे खाने में, तो कुरान और हदीस में आता है कि पहले मियाँ बीवी बैठ के बात करना चाहिए। और बात अगर नहीं सुलझती है तो कुरान मजीद में सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 35 में अल्लाह ताला कहते हैं कि अपॉइंट आर्बिटर फ्रॉम बोथ द साइड्स। मतलब एक आदमी को, बड़े आदमी को लेके आओ बीवी की तरफ से, एक बड़े आदमी को लेके आओ
शोहर की तरफ से, बैठ के समझौता करो, अब मामला हल करो। फिर अगर नहीं होता है तो इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। और फिर तरीका और डिटेल अगर आप चाहते तो मैं बोल सकता हूँ। और वो गुस्से में नहीं देना चाहिए, नशे की हालत में देना चाहिए, होश में देना चाहिए, काफ़ी शराइत है। वो बीवी हैस में नहीं होना चाहिए, शी शुड नॉट हैविंग मेंस्ट्रुअल पीरियड, बहुत से शराइत है। ये शराइत होने के बाद फिर तलाक होती है, उसका इद्दा पीरियड है 3 महीने का और काफ़ी प्रोसीजर है। लेकिन आपका मेन सवाल था अगर नींद की हालत में कोई तलाक देता है तो तलाक नहीं होती है। थैंक यू सर। होप द आंसर्स द क्वेश्चन। अच्छा, ये चीज़ था, मतलब ये होता है ना, मतलब हमने भी सुना है ये सब चीज़ के, मतलब जैसे कि अगर 3 बार तलाक बोल देते हैं ना तो तलाक हो जाता है। अगर किसी ने ऐसे भी मजाक में बोल दिया तो भी हो जाता है। मतलब हमको तो नहीं पता सीरियसली, मतलब सबके अलग अलग धर्म का अपना अलग अलग रहता है। तो ये वीडियो था काफ़ी, एक पहले कोई लड़का था जो कानपुर से बिलोंग करता था, वो उसने मोमडन कम्युनिटी को ज्वाइन किया था। ऐसे बहुत यार, देखो सबका अपना अलग है, जिसको जो ज्वाइन करना है वो करे, जिसको नहीं करना वो नहीं करे। हाँ, फ्री ऑफ माइंड, सबके पास अपना हक है, कोई किसी के पास जबरदस्ती प्रेशर नहीं है। सबको जीने का हक है, सबको एंजॉय करने का हक है। हम खुश हैं अपने धर्म में, आप खुश हैं अपने धर्म में, अच्छी बात है। किसी को कुछ चेंज करना है करे, किसी को नहीं करना ना करे, है ना, अच्छी बात है। डॉक्टर जाकिर नाइक हमेशा मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स करते रहते हैं। तो ये वीडियो था, होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। गाइस पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसी वीडियो आप चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। कमेंट करके हमको बताएं गाइस कि और कैसी और रिएक्शन वीडियो हम बनाएं इन सब से रिलेटेड, तो प्लीज कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे किसी और अच्छी रिएक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइस, सी यू गाइस।